अलग राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। ऐसी घटिया सोच को हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी बात को लेकर प्रदर्शन करेंगे। हो रहा है आज इस तरीके से आप लोग आज हम सब लोग, सब महिलाएं बहनें मिलकर आज महिलाओं ने प्रदर्शन किया। चांदनी चौक के पास विशाल प्रदर्शन हुआ है जहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं थी। हम भी उसी प्रदर्शन में गए थे, वहीं से आए हैं और हम अभी आगे खड़े हैं और आगे हम इस जमीन तक लेके जाएंगे लड़ाई। जो हमारे भारत देश को तोड़ने की बात करेगा, हम उसे बर्दाश्त नहीं। महिलाएं तो अलग है ना, क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल जी ने ये तमाम बयानबाजी चल रही है? देखिए, केजरीवाल जी ने बंद कमरे में अपने कुमार विश्वास साथी के साथ क्या कहा ये हमें नहीं पता था, लेकिन जब कुमार विश्वास जी ने उस बात को मीडिया के सामने बताया, ये खुलासा किया कि केजरीवाल जी बंद कमरे में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वो कहते थे कि भाई आप खालिस्तानियों का साथ मत दो, अलगाववादियों से आप समर्थन मत लो, आप उनके घर जाके मत टिको, ये कहते थे कुमार विश्वास जी। तो उन्होंने कहा कि मैं देखो एक मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ किसी भी सूबे का, और यदि कोई स्वतंत्र सूबा हो तो मैं प्रधानमंत्री बनने को भी तैयार हूँ। इसकी मंशा क्या दर्शाती है? मंशा ये दर्शाती है उन्हें देश हित की कोई चिंता नहीं, उन्हें अपनी सत्ता चाहिए। वो सिर्फ लोगों को भरमाकर, लोगों को भुलावे में रखकर फ्री का चुग्गा देकर उन्हें दिल्ली वासियों को ठगा और उन्होंने पानी साफ देने का वादा किया था, पानी सीवर में आ रहा है। उन्होंने कहा था बिजली माफ, और उन्होंने ये कहा बिजली को हम हाफ करेंगे। आप बहनों से पूछ लीजिए जो किराए पे रहते हैं, उन प्रवासियों से पूछे, 10 रुपए प्रति यूनिट बिजली वो देती हैं। आप बताइए कहाँ बिजली माफ है? उन्होंने बिजली को प्राइवेटाइज कर दिया। मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ आपसे। दिल्ली को धोखे में रखकर, दिल्ली को शराब की नगरी बनाकर पंजाब में नशा मुक्ति की बात करता है और वहां जाके वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है या वो अलग सूबा बना के प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ऐसे सत्ता लोलुप केजरीवाल को दिल्ली की जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। महिलाओं को तमाम सुविधाएं भी तो दे रहे। पिंक क्या महिला? ये मेरी बहनें हैं, आप पूछिए, एक मिनट आप पूछिए, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन बस्ती में रहती है, सेवा बस्ती में रहती है, ये मेरी बहन सेवा बस्ती में रहती है। आप इनसे पूछिए, जब ये महिलाएं पिंक बस पे चढ़ने चाहती हैं तो कंडक्टर कहते हैं देखो फ्री वाले आ गए, वो बस नहीं रोकते। कैसी महिला? कौन सा मार्शल लगाए? कितनी सुरक्षा मिली है इनको? कितने सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं? क्या बात हुई है? पेंशन बंद कर दी, पानी साफ नहीं, गैस कनेक्शन नहीं, राशन कार्ड नहीं, दे क्या रहा है? जो केंद्र सरकार दे रही है उस पर ठप्पा लगा रहा है। आयुष्मान योजना जो पूरे भारत में लागू है, जिससे प्रत्येक गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का इलाज मिलता है, वो दिल्ली में लागू क्यों नहीं है? मुझे जवाब चाहिए, क्यों लागू नहीं है? महिलाओं के लिए पिंक ठेके खुलवाए हैं, उसमें डिस्काउंट भी है, उसके लिए क्या कहेंगे? बहनों से पूछो, बहनें खड़ी हैं। मैं तो भाजपा की हूँ, मैं तो भाजपा की हूँ, ये भाजपा की नहीं है। ये मेरे साथ इसलिए गई थी कि ये महिलाएं ठेके पे जाती है क्या? है ठेके पे महिलाएं जाती हैं। महिलाएं को घर चलाना होता है, घर वाले संभालने होते हैं, बच्चे संभालने होते हैं, और आप कह रहे हैं कि यार ठेके, अब ठेके से तो घर बर्बाद होगा। घर हो गई बर्बाद। महिलाओं को, बहनों ये कह रहे हैं, मीडिया कर भी पूछ रहे हैं, केजरीवाल इतना अच्छा व्यक्ति है, इतना बढ़िया व्यक्ति है, इतना अच्छा भाई है, इतना अच्छा बेटा है, उसने अपनी माँ बहनों के लिए पिंक ठेके खोल दिए, प्लस वो कहता है 30% डिस्काउंट दूंगा। तो बहनों बताओ, आपको जाना है क्या पिंक ठेकों पर? दीदी आप बोलो। हमारे बच्चे तो खाने बगैर मर रहे हैं, ऊपर से हम दारू कहाँ से पिलाएंगे अपने बच्चों को? हमारे बच्चे तो घर में भूखे सो रहे हैं और रात में पता चला दारू जाके पी के मस्त हो रहा है। यात्रा भी तो फ्री आप लोग। ऐसी बस यात्रा हमको नहीं चाहिए, ऐसी फ्री नहीं चाहिए। यहाँ महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है। रावत जी का मामला चल रहा है बड़ा जोर से। देखिए सर, आप मीडिया में आप सुन रहे हैं, वही मीडिया में मैंने सुना। हमारे महापौर जी इस पर बयान दे चुके हैं। मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ, केजरीवाल बोल रहा है निगम में बदलाव लाना है, भ्रष्टाचार मिटाना है। जब तुम्हारे पार्षद भ्रष्ट हैं, सीबीआई से रिश्वत लेते पकड़े गए, तो कैसे भ्रष्टाचार मिटाओगे? कैसे निगम में बदलाव लाओगे? दिल्ली तो संभल नहीं रही, दिल्ली में बदलाव लाया है। पता है क्या बदलाव लाया है? सड़कों पे गड्ढे हैं, नाले भरे हुए हैं, जगह जगह शराब है, बच्चों के हाथों में शिक्षा नहीं है, दूध की बोतल नहीं है, युवकों को रोजगार नहीं है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, महिलाओं को राशन नहीं है, महिलाओं को गैस कनेक्शन नहीं है। जो गैस कनेक्शन उज्ज्वला मोदी का दिया था वो भी रोक दिया गया। आप ये बताइए करना क्या चाहता है ये? अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक की बात बहनों से सुन लो। बहनों ने मुझे बताया हम मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं, मैंने जी वहाँ दवाई नहीं है मैडम,
दवाई नहीं देते, वो 2 गोली पकड़ा देते, बोलते जाओ। सरकारी अस्पताल में जाते तो बोले तुम फिर से आ गए। आप बताओ, अगर दिल्ली का वासी सरकारी अस्पताल में नहीं जाएगा तो क्या उनके साथ बेंगलोर जाए? जब उनकी खांसी होती है तो बेंगलोर पहुंच जाते हैं। भाई तुम क्यों नहीं दिल्ली में इलाज कराते? दिल्ली को तो वर्ल्ड क्लास मॉडल बनाया ना तुमने। मॉडल का धारा दे के पंजाब में आप सत्ता चाहते हो। अपर्णा जी, दिल्ली की जनता 70 में से 62 सीटें देती है। दिल्ली की जनता ने, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, दिल्ली की जनता नहीं चुने और दिल्ली की जनता ही उखाड़ के फेंकेगी। मैं आपको वादा करती हूँ, दिल्ली की जनता इस केजरीवाल को उखाड़ के फेंकेगी, क्योंकि वो उसके फ्री के चुग्गे को समझ गई है। किसी को फ्री नहीं चाहिए, सबने भरोसा किया था। और जो पैसा है ना जो बांट रहे हैं वो टैक्स का पैसा है। दिल्ली का 62,000 करोड़ रुपए का बजट है, कितना खर्च किया? लेकिन दिल्ली मॉडल को लेकर वो पंजाब में, गोवा में, उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं। तो भाई साहब यही तो हम बता रहे हैं, दिल्ली का पैसा, रणनीति अपना रहे हैं। दिल्ली का पैसा सिर्फ प्रचार में, दिल्ली का पैसा सिर्फ प्रचार में। आप बताइए, जब प्रचार में लगाओगे तो आप क्या करोगे? सब कुछ फ्री करके आप करके रहे, जनता को निकम्मा बनाना चाहते हो क्या? जनता को सक्षम बनाओ, एम्पावर करो। हमने एक चीज सीखी है, बंदे को रोटी मत दो, रोटी कमाना सिखा दो। केजरीवाल कहता है कुछ मत कमाओ, मैं फ्री दूंगा। ये क्या है? क्या तरीका है? फ्री तो कुछ है ही नहीं ना। शराब के ठेके हमारी कुछ बस्ती में खुले हुए हैं, घर घर खुले हैं। पुलिस आती है, वो पुलिस भी पैसे लेके चली जाती है। केजरीवाल ने ये सबसे ज्यादा गलत किया है। सड़कें खुद गंदी है, वो खुद गंदा है तो सड़कें क्या साफ करेंगे? उनके ऑफिस के आगे कूड़ा पड़ा होता है और वो देश के साफ करने की बात करते हैं। बताओ ये कहाँ से सफाई होगी? आप भी कुछ कह रहे हैं। मैं फ्री से देश नहीं चलता भैया, फ्री से देश चलेगा। 75,000 करोड़ दिल्ली पे कर्जा है। केजरीवाल जिस दिन वो खुशी से हटेगा ना, एक दिल्ली है ना कर्जे से डूबी हुई है।